बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे हिजान खेज़ हफ़्ता जो है वो कल से शुरू होगा। इसमें इमरान ख़ान की जो कल की तकरीर थी उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल जो है उस पे गौर करने के लिए ना सिर्फ़ तहरीक इंसाफ बल्कि पीडीएम की जो जमातें हैं वो भी सर जोड़ कर बैठेंगी और उसके जो मुज़मरात हैं इमरान ख़ान की तकरीर के, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देंगे, एक ऐसी सूरत हाल पैदा होने का अंदेशा बन गया है जिसमें जो मौजूदा हुकूमतें हैं उनका चलना जो है वो बेहतर नज़र नहीं आ रहा। इसमें जो कामयाब हो जाएगा आइंदा सूरत हाल को कंट्रोल करने में, वो अगले चंद माह तक जो है वो कामयाब रहेगा। इमरान ख़ान का ये कहना है कि वो असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं और इस वजह से असम्बलियों की जो अफादियत है, उनका जो किरदार है वो ख़त्म हो जाएगा और ख़ास तौर पे जो नवाज़ शरीफ की पार्टी है नून लीग और उसके इत्तेहादी जो हैं पीडीएम, उनके लिए वफाक में एक बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। इस सूरत हाल को निमटने के लिए कल नून लीग का एक हंगामी इजलास जो है वो भी हो रहा है, जिसमें ये फ़ैसला किया जाएगा कि इससे पहले कि इमरान ख़ान असम्बलियों से इस्तीफ़ा दें, मौजूदा वज़ीर आला पंजाब जो हैं इनको गवर्नर पंजाब एतमाद का वोट लेने के लिए कहें। कानून में तो इसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ जो कल अपनी पार्टी का एक मुशावरती इजलास लाहौर में बुला रही है इमरान ख़ान की क़यादत में, अगर उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि असम्बली तोड़ दी जाए या मुस्तफ़ी हो जाए फ़ौरी तौर पे पंजाब असम्बली से, तो फिर हालात कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। बिलाशुबा इमरान ख़ान ने ये इस वक्त जो फ़ैसला किया है उससे उनकी शिकस्त ही ज़ाहिर होती है कि उन्होंने धरने की सियासत, लॉन्ग मार्च की सियासत जो है उससे फ़ायदा नहीं उठाया बल्कि नुकसान उठाया। उनको भी मालूम है कि जो भी कुछ होगा वो असम्बलियों में ही होगा, पार्लियामेंट में ही होगा। इसी वजह से उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दिया जाए। ये फ़ैसला सही है या गलत, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इससे एक हिजान खेज़ सूरत हाल जो है वो ज़रूर पैदा हो गई है पाकिस्तान की सियासत में। जिस तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही जो बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके वज़ीर आला पंजाब बने, कभी उनका रुझान पीडीएम की तरफ रहा वज़ीर आला बनने के लिए और कभी उन्होंने तहरीक इंसाफ की तरफ अपना पलड़ा जो है उसको झुका लिया। बहरहाल उनका ये कहना था कि वो वज़ीर आला बनना चाहते हैं और हर सूरत में। ये अलग बात है कि वज़ीर आला बनने के बावजूद उनको किसी भी किस्म की सहूलियात हासिल नहीं हैं और ये इमरान ख़ान भी कह चुके हैं कि पंजाब में उनका वज़ीर आला होते हुए भी उनकी एक एफआईआर नहीं काटी जा सकी, यानी पुलिस जो है वो जो कि परवेज़ इलाही के अंडर है वो भी परवेज़ इलाही का हुक्म नहीं मानती। तो अब अहम तरीन जो सूरत हाल है वो यही है कि नून लीग इस बात पर गौर कर रही है और कल या परसों गवर्नर को इस बात का इख्तियार दे दिया जाएगा, गवर्नर बलीगुर रहमान को, कि वज़ीर पंजाब को एतमाद का वोट लेने के लिए कहें। इसमें जो अहम सूरत हाल है वो इस तरह पैदा होगी कि अगर पीडीएम वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेके आती है तो पीडीएम को अपने मेंबरान पूरे करने के लिए तगोदो करनी पड़ेगी, हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, बोरियों के मुंह खुल सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने के लिए कहें तो जो एक मुकामी टीवी चैनल की ख़बर है उसके मुताबिक दो अरकान इस वक्त ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता परवेज़ इलाही को कम मिलेंगे, यानी उनको 2 वोट उनके एतमाद से कम मिलेंगे। अगर एतमाद का वोट लेने की बात आती है तो पीडीएम के पास काफ़ी वक्त आ जाएगा अपनी मेंबरान को कंट्रोल करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए और उनके वोट जो हैं वो सिक्योर करने के लिए कि वो उस वक़्त असम्बली में हाज़िर हों
या जो भी वो स्ट्रेटजी बनाए। इसके बाद नई हुकूमत बनाने के लिए भी इनको कुछ वक्त मिल जाएगा और यूँ अदम एतमाद नाकाम होने की खिफ़्फ़त से बचे रहेंगे। लेकिन ये एक अच्छी चाल होगी पीडीएम की कि अगर वो एतमाद का वोट लेने के लिए चौधरी परवेज़ लाई को मजबूर कर देते हैं तो यकीनी तौर पे वो इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे चौधरी परवेज़ लाई, और उनको एतमाद का वोट मिलने के चांसेस जो हैं बहुत कम हैं। इसी सूरत हाल को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं उन्होंने भी कल एक इजलास तलब किया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी शिकस्त ज़ाहिर कर दी है धरनों और लॉन्ग मार्च के नाकामी के बाद, अब वो इस तरह के इजलास जो पहले भी बुलाते रहे हैं एक दफ़ा फिर बुला के देख लें, नाकामी उनका मुकद्दर ही ठहरेगी। जिस तरीके से उनका माजी जो है वो नाकाम रहा है और पिछले 8-9 माह जो हैं उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया शहबाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, वो नाकाम रहे। ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका इस्तीफ़ा देने की पॉलिसी जो है अब ये भी एक नाकामी की ही नई मिसाल होगी और ये भी एक नया रिकॉर्ड होगा कि इमरान खान की हर चाल जो है वो नाकाम होती जा रही है। यकीनी तौर पे मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम जिस तरीके से बन रहा है, बल्कि उसमें इजाफ़ा हो रहा है, बन तो पहले ही चुका है, उसमें इजाफ़ा हो रहा है। इमरान खान को तारीख़ कभी नहीं भूल सकेगी कि उन्होंने आइन की धज्जियाँ उड़ाईं और आइन का सहारा लेते हुए आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की। सदर ममलकत को उन्होंने मजबूर किया कि वो आर्मी चीफ़ की जो तकर्री की समरी है उसको रोक लें, लेकिन सदर ममलकत ने उनकी इस गैर आइनी तजवीज़ को मानने से इनकार किया और फौरी तौर पे समरी जो है उस पर साइन किए। और यूँ मुल्क में सदर ममलकत जो कि पहले उनके आलाकार बने हुए थे इमरान खान के और आइन को पामाल करने में अपना किरदार अदा कर रहे थे, अब उनको भी एहसास हो गया कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती जो है वो होनी चाहिए और इसी वजह से उन्होंने आर्मी चीफ़ की तकर्री पे दस्तखत किए और ये एक बहुत खुश आइन बात थी। इसी तरह अब तहरीक अदम एतमाद की बजाय एतमाद का वोट लेने की बात जो हो रही है ये भी एक आइनी प्रोसेस होगा और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही कामयाब नहीं हो सकेंगे, ये पीडीएम की एक बड़ी फतह हो सकती है। जो भी हो हालात बेहतर होने चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी तौर पे और बैरूनी तौर पे जिस तरह की साजिशों का शिकार हो चुका है और इमरान खान उस साजिशों के मंबा हैं, सरगना हैं, उन्हें समझाना हर एक का फ़र्ज़ है। सदर ममलकत तो समझ चुके, उनकी पार्टी के दीगर जो चंद बड़े बड़े लोग हैं जो अपने आप को बड़ा बड़ा कहते हैं, जो मुख्तलिफ़ पार्टियों से इमरान खान के साथ आके मिले, वो ख़ुद तो पार्टियां बदलते रहे। अब उनका प्लान यही है कि वो इमरान खान को भी सियासत से आउट करके तहरीक इंसाफ पे भी कब्ज़ा करें और इमरान खान जिसके बहुत ही जिसको कहते हैं कच्चे कानों के हैं वो इनकी बातों में आ जाते हैं और हर वो हरबा इस्तेमाल करते हैं जो उनके कोई कान में कह देता है, ख़्वाह वो सही हो या गलत हो। आने वाले दिन पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उसमें एक नया बाब रकम कर सकते हैं। दुआ है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों और अल्लाह ताला इमरान खान को राह रास्त पर लेके आए।